नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज एक फिर नई वीडियो में। आज मैं आपको वेब डिजाइन की पहली किताब का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, इसके बारे में बताने वाला हूं कि आपके पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। आपके पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। आखिर इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको बेसिक से बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक को पढ़ाऊंगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जो पहला चैप्टर आज मैं शुरू से लेकर एंड तक कराने वाला हूं जी आपको बिल्कुल समझ में आएगा, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलते हैं, इसकी पहली हेडिंग क्या होती है। जब आप लोग वेब डिजाइन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वेब डिजाइन आखिर क्या होती है। तो वेब डिजाइन जो वेबसाइट होती है तो उसको डिस्प्ले कराने वाले पेज होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। जो वेबसाइट होती है, जैसे कि आपने ब्राउजर में देखा होगा, जैसे आप ब्राउजर को ओपन करते हैं और किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे कि आपने सर्च किया ट्रिपल सी कंप्यूटर, आपने ट्रिपल सी कंप्यूटर को सर्च किया तो उसमें बहुत सारे पेज आते हैं। जो उसमें पेज खुलते हैं उनको वेब पेज कहते हैं। जो एक वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट बहुत सारे लाखों करोड़ों पेजों से मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण होता है। एक वेबसाइट में बहुत कम पेज भी हो सकते हैं, 100-200 पेज की भी हो सकती है एक वेबसाइट, और एक वेबसाइट लाखों करोड़ों पेज की भी हो सकती है, क्योंकि जितनी बड़ी वेबसाइट उतने ज़्यादा वेब पेज। एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर बनती है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक एक लाइन में लिखा है सबका आंसर। इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आपका पेपर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होने वाला है। मीन्स आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। थ्योरी वाला एग्जाम अब नहीं होना है, क्योंकि पहले होता था जो थ्योरी का एग्जाम होता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बस इतना ही काफी है। तो आखिर वेब डिजाइन, वेब पेज को डिजाइन करना मीन्स जब आप वेब पेज को डिजाइन करना वेब डिजाइन कहलाता है। मीन्स बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, कोई पूछे वेब डिजाइन क्या होता है तो वेब डिजाइन होता है वेब पेज को डिजाइन करना ही वेब डिजाइन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वेब पेज। अगर वेब पेज क्या होते हैं, तो इंटरनेट पर सूचना को डिस्प्ले कराने वाले पेज को वेब पेज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी के जो वेब पेज होते हैं, जैसे कि आपने गूगल क्रोम में किसी भी चीज को सर्च किया, जैसे आपने त्रिपदी सर्च किया तो उसमें जो पेज खुलेगा उसको वेब पेज कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वेबसाइट। वेबसाइट पेजेज, वेब पेजेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। मीन्स जैसे कि आपने लिखा है वेबसाइट, वेब पेजेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। वेब पेज कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं, मतलब जब आप किसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक वेबसाइट आप बना रहे हैं, उसमें आप यूसी ब्राउजर में जब आप ओपन करते हैं, जैसा कि आप मान लो जैसे कि आपने सर्च किया ट्रिपल सी, आपने टाइप किया, आपने डाला सी, आपने ट्रिपल सी डाला या ओ लेवल, जैसे आप ट्रिपल से ओ लेवल डालेंगे तो आपको एक पेज मिलेगा जिसको होम पेज कहते हैं। जो पेज मिलेगा पहला पेज, उसमें बहुत सारी लिंक दी हुई होती हैं। जो बहुत सारी लिंक दी हुई होती हैं, उसके एक पेज से आप उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे पेज आएंगे, उस पेज के अंदर भी लिंक दी हुई होंगी, जिसके जरिए आप पेज के अंदर जा सकते हैं। मीन्स बहुत सारे पेजों का कलेक्शन ही वेबसाइट कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है होम पेज। होम पेज क्या होता है, वेबसाइट का पहला पेज। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। मीन्स जब आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो उसमें जो पहला पेज खुलता है जिसमें अन्य पेजों के जाने के लिए लिंक दी हुई होती है, वो कहलाता है आपका होम पेज। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जी आपको दोनों एक साथ समझाने वाला हूं मैं। मतलब क्या होता है इसका, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा फ्रंट एंड एंड बैक एंड में लिखा है, फ्रंट एंड में लिखा है जिसे यूजर द्वारा डाट एंड किया जाता है, और बैक एंड में लिखा है जिसे यूजर द्वारा डाट एंड नहीं किया जाता है। एंड मीन्स होता है अंत, मीन्स खत्म, जिसे यूजर द्वारा, जैसे आप हो गए और हम हो गए, हम एक यूजर हैं, जिसे यूजर द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब ये है, जब आप इसके अगले चैप्टर में कोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जैसे आप कोडिंग करेंगे, वेब पेज का निर्माण करेंगे, आप CSS करेंगे, HTML लगाएंगे, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन सब का प्रयोग करेंगे। तो आप जैसे कोडिंग कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे जैसे सिंपली कोडिंग की, HTML हेड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, ओपन बॉडी डॉट डॉट क्लोज बॉडी और क्लोज HTML। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा जो कोडिंग की, इस कोडिंग को आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख सकता हूं, लेकिन जो आपने इतनी कोडिंग दी, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट पेज,
जो मैंने डाल दिया कि मेरी फर्स्ट कोडिंग है, और मैंने इस बॉडी में कुछ कंटेंट डाल दिया, जैसे मैंने नाम डाल दिया, अपना ही नाम डाल दिया SUN तो बॉडी है, बॉडी में जो कंटेंट है उसे मैंने अपना नाम डाल दिया है। जो टाइटल होता है इसमें मैंने टाइटल का नाम डाल दिया कि टाइटल जब पेज खुलेगा तो टाइटल वाली पट्टी होती है उसमें क्या दिखेगा, फर्स्ट दिखेगा, और बॉडी में नाम दिखेगा मेरा। इसे आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख सकता हूँ। जो मैंने कोडिंग की है वो आपकी फ्रंट एंड में आएगी। जो मेरी कोडिंग है, जो मैंने यहाँ पे छोटी सी कोडिंग की है, इसे आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, और मेरे द्वारा ये कोडिंग की गई है। जो वर्क यूजर द्वारा किया जाता है, जिसे मैंने इस कोडिंग को शुरू किया और मैंने ही एंड कर दिया, तो मतलब जिसे यूजर द्वारा डायरेक्ट एंड किया जाता है, एंड मींस खत्म। मैंने स्टार्ट की और मैंने इसको खत्म कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया वैसे ही खत्म कर दिया। उसी प्रकार जो कंप्यूटर के अंदर की प्रोसेस होगी, जैसे कि बैक एंड है, जैसे यूजर द्वारा डायरेक्ट एंड नहीं किया जा सकता। मींस जो मैंने कोडिंग कर दी है, अब इसके पीछे की प्रोसेस क्या चल रही है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने कोडिंग की है और आपकी कोडिंग सही है तो उसका आउटपुट भी आएगा। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेस बैक प्रोसेस चलती है वो बैक एंड कहलाती है। मीन्स सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, बैक एंड जिसे यूजर द्वारा वर्क किया जाता है, खत्म किया जा सकता है। जो यूजर कोडिंग करेगा वो फ्रंट एंड में जाएगी, जो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा वो जाएगा बैक एंड में। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे HTML। तो HTML का क्या प्रयोग है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें आप देखेंगे इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो जब वेब पेज का निर्माण करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जैसे कि मैंने यहाँ पे कोडिंग छोटा सा कोड लिखा है, बिल्कुल छोटा सा कोड है, इसके जरिए आप एक छोटा सा वेब पेज बना सकते हैं। जब मैं इसको रन कराऊंगा क्रोम में तो मेरे एक वेब पेज क्रिएट हो चुका है। तो आपने देखा कि मैंने टैग, इनको टैग बोलते हैं, HTML टैग से शुरू किया और HTML टैग पर ही इसको बंद कर दिया। ओपन टैग एंड क्लोज टैग दोनों हो गए। तो जैसे कि तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो जो भी कोडिंग करेंगे आप उसका टैग HTML शुरू होगा और HTML पे बंद होगा। तो इस प्रकार मैंने बताया कि वेब पेज का निर्माण करने के लिए HTML की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने समझा वेब डिजाइन क्या होता है। वेब पेज को डिजाइन करना वेब डिजाइन कहलाता है। वेब पेज इंटरनेट पर सूचना को डिस्प्ले कराने वाले पेज को वेब पेज कहते हैं। वेबसाइट वेब पेजों के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। इतना आपको हटा देना है, जो लिखने वाला है वो सिर्फ इतना है कि आपको इतना नोट बना लेना है। आपको जैसे ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके जरिए आप पूरा लिख सकते हैं। लेकिन जो पेपर में पूछ जाना है सिर्फ उतना ही आप लिखिए कि होम पेज क्या हो गया। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। फ्रंट एंड जिसे यूजर द्वारा डायरेक्ट एंड किया जा सकता है, और बैक एंड जिसे यूजर द्वारा डायरेक्ट एंड नहीं किया जा सकता। मीन जो कंप्यूटर की पीछे की प्रोसेस है उसको कहते हैं बैक एंड HTML। वेब पेज का निर्माण करने के लिए HTML की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है इसके बारे में आपके पास सबसे पहले वीडियो जा सके। मैं आपको डेली बाय डेली एक लेक्चर दूंगा, जिसमें आपको एक चैप्टर पूरा कराते जाऊंगा। जैसे कि ये चैप्टर छोटा है, मैं इस चैप्टर को पूरा कराने वाला हूँ। ये पहली स्लाइड हो गई है, दूसरी स्लाइड में इस चैप्टर को मैं साथ खत्म कर दूँ, या तीसरी स्लाइड में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अभी तक का जो बताया है वो पूरे समझ में आ चुका होगा आपको HTML तक। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आखिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो जब आप वेब पेज का निर्माण करेंगे तो आपको उसमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। आपको किस किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में जानते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फीचर्स को जोड़ने के लिए, जब आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो उसमें प्रोग्राम के फीचर्स जोड़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो प्रकार की, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है क्लाइंट साइड और दूसरी होती है सर्वर साइड। मैं आपको क्लाइंट और सर्वर में डिफरेंट बता दूं क्या होता है। ये कन्फ्यूजन हमेशा बच्चों को रहती है, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहने वाली है। जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट या तो आप हो गए या हम हो गए। क्लाइंट आप ही हम कहलाते हैं, और अपने द्वारा ब्राउजर चलाया जाता है तो ब्राउजर को भी क्लाइंट मान लिया जाता है। क्योंकि जो भी आप जैसे वर्क कर रहे हैं तो आप पहले वेबसाइट की कोडिंग करेंगे और उसके बाद जैसे वेब ब्राउजर में इसको ओपन करेंगे, क्योंकि जो वेबसाइट है हमेशा ब्राउजर में ही ओपन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कुछ भी सर्च किया
और आपने उसको ब्राउजर में ओपन किया तो वेब पेज बहुत सारे पेज मिलकर आते हैं। तो उसमें ये होता है क्लाइंट अपने द्वारा कंप्यूटर चला गया है, कंप्यूटर स्वयं से कोई काम करने में सक्षम नहीं है कि वो अपने मन से कुछ वर्क कर सके, आपको निर्देश देने पड़ेंगे। तो आपने क्लाइंट के जरिए मीन्स आप अपने जरिए मेरे जरिए तो ब्राउजर की हेल्प से आपने कुछ वर्क किया तो वो क्लाइंट मीन्स क्लाइंट के लिए हो गया, मीन्स क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई जो क्लाइंट के द्वारा की गई है। और जो सर्वर साइड है, सर्वर साइड क्या होता है, जैसे कि आप कुछ भी सर्च करते हैं आपको विद इन सेकंड देखने को मिलता है। जी कैसे होता है, हाउ कैन पॉसिबल, मीन्स ये कैसे हो सकता है, क्या आपने किस चीज़ को ऐसे सर्च किया होगा जो नहीं आया होगा, ऐसा बाई चांस कभी नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ सर्वर पर पहले से सेव है। जो चीज़ पहले से सेव है सिर्फ वही आ सकता है, ऐसा संसार में कुछ नहीं है अपनी सोच से समथिंग कि आप वो सर्च करें और नहीं आए। हर चीज़ सर्वर पर पहले से सेव है। आपने देखा होगा आप कुछ भी सर्च करते हैं वो आपको मिल जाता है, वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि सर्वर पर सेव है। जो चीज़ सर्वर पर सेव नहीं होती है वो चीज़ कभी नहीं मिलती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके घर में एक तो मोटरसाइकिल रखी हुई है, आपने उसको सर्च किया कि मेरे घर की मोटरसाइकिल आ जाए, लेकिन आपके घर की मोटरसाइकिल नहीं आएगी, लेकिन आप कंपनी का नाम डालेंगे मुझे इस कंपनी की चाहिए या सिर्फ मोटरसाइकिल डाल दें तो आपको बहुत सारी मोटरसाइकिल आ जाएंगी, लेकिन आपको वो अपनी वाली जो मोटरसाइकिल है आपकी, कि आपकी मोटरसाइकिल का टायर खराब है आपका, वो आ जाए तो वो नहीं आएगा, क्योंकि जो सर्वर पर जो चीज़ डली होगी सिर्फ वही चीज़ आपको आएगी। भी जो चीज़ सर्वर पर सेव है वो सिर्फ उसको उसका ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब हिंदी में क्या लिखा है इसमें, क्लाइंट में ऐसी लैंग्वेज जो क्लाइंट कंप्यूटर पर किए जाते हैं, मीन्स जो क्लाइंट कंप्यूटर पर करते हैं तो उनको क्लाइंट दोनों क्लाइंट साइड कहते हैं। मीन्स इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। जब आप वेब पेज को बनाएंगे तो आप HTML का प्रयोग करेंगे, CSS लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे एंड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। जी आपकी फ्रंट एंड में आती है, जैसे कि इसमें लिखा है फ्रंट एंड का उपयोग। फ्रंट एंड मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे समझाया कि फ्रंट एंड क्या होता है। जो भी आप कोडिंग करते हैं वो सारी फ्रंट एंड में आती है, और जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो सब बैक एंड में आता है। मीन्स आप जिसे आप देख सकते हैं वो हो गया आपका फ्रंट एंड, और जिसे आप देख नहीं सकते हैं जो प्रोसेस वो होता है बैक एंड। तो अब फ्रंट एंड एंड बैक एंड में भी समझ में आ गया होगा, और क्लाइंट और सर्वर में भी समझ में आ गया होगा। तो सर्वर मीन्स क्या है, जिन्हें सर्वर पर लिखा जाता है, मीन्स जो कोडिंग सर्वर पर की जाती है वो फ्रंट बैक एंड में आ जाएगा। जैसे बैक एंड होगा, जैसे लिखा है यहाँ पर बैक एंड डेवलपमेंट में प्रयोग। तो जो बैक एंड में प्रोसेस की जाती है, कुछ ना कुछ प्रोसेस की जाती होगी बैक एंड में, तभी उसका आउटपुट आता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बाइक का एग्जांपल दिया, जो उसमें सेव नहीं है वो चीज़ नहीं बिल्कुल नहीं आएगी। जो चीज़ सर्वर पर नहीं है वो चीज़ उसका आउटपुट कभी नहीं आएगा। उसके दूसरे प्रकार का आ सकता है, लेकिन जो चीज़ आप स्पेशल मांग रहे हैं और वो चीज़ सर्वर पर नहीं है तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो जो क्लाइंट द्वारा आप लोगों के द्वारा हमारे यहाँ द्वारा काम किया जाता है वो क्लाइंट सर्वर कहलाता है, और जो मीन्स क्लाइंट साइड कहलाता है। और जो सर्वर पर पहले से सेव है और जिसको आप वर्क करना चाहते हैं तो वो जो पीछे की प्रोसेस है वो साइड सर्वर साइड कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। इसका प्रयोग मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्या मतलब इसका, जैसा कि आपने देखा लिखा है इसमें, वेबसाइट को डिवाइस की साइज के अनुसार कंटेंट नियंत्रित किया जा सके। देखने में लाइन दूसरी है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कैसे है। जैसे कि आपका ये मोबाइल आप वर्तमान में आप अपने मोबाइल में क्लास देख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका कंटेंट आपकी डिवाइस के अनुसार बिल्कुल स्थिर हो जाता है। जितना आपका मोबाइल है उसी अकॉर्डिंग आपको पूरा जो वेबसाइट खोलेंगे, जैसे कि आपने सरकारी वेबसाइट ओपन की तो आपको पूरा कंटेंट देखेगा जितना आप उस वेबसाइट में पढ़ा है। और बगल में लैपटॉप रखा हुआ है, जैसे कि आपके बगल में लैपटॉप रखा हुआ है और आप उसी वेबसाइट को लैपटॉप पर खोलते हैं या कंप्यूटर पर खोलते हैं, तो जितना आपके मोबाइल में वो कंटेंट है शो हो रहा है वही कंटेंट आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में शो होगा। बस फर्क इतना होगा कि आपके मोबाइल में कुछ चीज़ दिखेगा पूरा, कुछ छोटा दिखेगा और कुछ एडजस्ट करके उसको अगली लाइन में दे दिया जाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर लैपटॉप है उनकी स्क्रीन बड़ी होती है तो उनको बड़ी स्क्रीन में दे दिया है, लेकिन जो कंटेंट वेबसाइट के अंदर है वो आपको पूरा देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्सिव मतलब होता है आपकी डिवाइस के अनुसार वो कंटेंट आपको कंटेंट पूरा दिखेगा, बस साइज ऊपर नीचे हो जाएगी या लाइन ऊपर नीचे आ जाएगी। मिस रिस्पॉन्सिव का मतलब यही होता है जो वेबसाइट बनाई जाती है उसको रिस्पॉन्सिव किया जाता है कि आप किसी भी डिवाइस में उसका प्रयोग करें उस वेबसाइट का तो आपको पूरा कंटेंट देखने को मिले। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने सरकारी रिजल्ट को सर्च किया तो सिर्फ आपको रिजल्ट वाली सीट मिले, ये लास्ट जॉब सीट मिले, ये सिर्फ एक सीट मिले।
आपने सरकारी रेट को सर्च किया और उस लिंक को ओपन किया जो अंदर की लिंक होती है होम पेज पर जाकर, और आपने लैपटॉप पे सर्च किया तो जितनी आपको वेबसाइट उसमें दिखेंगी, जितनी लिंक आपके कंप्यूटर लैपटॉप में दिखेंगी और उतनी ही लिंक आपके मोबाइल में दिखेंगी। बस बकायदा आपको में फर्क इतना है कि छोटी देखेंगे तो आप उसको जूम कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो वेबसाइट वेब पेज में क्रिएट किया गया है वो आपको पूरा कंटेंट दिखने वाला है। यही होता है रिस्पॉन्सिव का मतलब, उसको जो मतलब नहीं होता। यदि आपका जो जियो का मोबाइल आता है बहुत छोटा आता है, लेकिन जो चीज़ आप लैपटॉप में देख रहे हैं, अपने मोबाइल में देख रहे हैं, और वही चीज़ आप अपने जियो के मोबाइल में भी देख सकते हैं जिसकी स्क्रीन बहुत छोटी होती है। और आप जियो का मोबाइल जैसे आपके पास है, आपने बगल में रखा जियो का मोबाइल और कंप्यूटर को पास में रखा, तो इससे इसको कोई मतलब नहीं कि बगल में इतनी बड़ी स्क्रीन में उसका वही वर्क हो रहा है और वही वर्क आपके मोबाइल में भी कर रहे हैं, तो वो वर्क ना हो। दोनों में बराबर वर्क करेगा और एक साथ काम करेगा। तो इसमें आपको समझ में आया कि रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है। डिवाइस के अनुसार वो चीज़ अपने मन से कंटेंट है, अपन पूरा रहेगा पूरा कंटेंट, बस अपने मन से उस डिवाइस के अनुसार साइज ले लेगा। नेक्स्ट हेडिंग है स्टैटिक और डायनेमिक, जो दोनों के साथ ही साथ होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। इसका क्या मतलब है? जिसका कंटेंट सभी के लिए समान होता है, जिसका कंटेंट सभी के लिए समान होता है वो स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। इसमें डेटाबेस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नीचे है डायनेमिक वेबसाइट, कंटेंट डायनेमिकली बदल जाता है। इसमें डाटाबेस का यूज किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, जैसे कोई वेबसाइट है आपने एक बार क्रिएट कर दी और आप उस वेबसाइट को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो एक बार स्थिर हो गया वो एक बार स्थिर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जो डायनेमिकली है आप उसमें कभी भी अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सरकारी रेट का आपको एग्जाम्पल दिया अभी क्या मतलब है उसका जो मतलब है, जैसे कि आपने जैसे ही आपका कोई जॉब आती है, आपने देखा कि कोई जॉब आई है, उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है अप्लाई का, कि आपको कब अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर्म, डाउनलोड नोटिफिकेशन, ये सब ऑप्शन रहते हैं। तो जी डायनेमिकली में आ जाएगी, इसलिए आ जाएगी क्योंकि आपने देखा हो जैसे ही क्या होता है, एग्जाम होता है, इसका पेपर होता है, और उसके बाद एक ऑप्शन बढ़ जाता है जिसमें होता है आंसर की का ऑप्शन आता है। इसके कुछ समय बाद किसका ऑप्शन आता है, रिजल्ट का ऑप्शन आता है, सी रिजल्ट। तो सी रिजल्ट का जैसे ही ऑप्शन आता है तो क्या हो रहा है, बार बार अपडेट हो रही है, उसमें डाटाबेस का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए वो अपडेट हो रही है। जो स्टैटिक वेबसाइट है, एक बार बन चुकी है जो वेबसाइट, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो हमेशा यही रहेगी। जिसका कंटेंट सभी के लिए समान है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो होता है स्टैटिक। और जो डायनेमिकली बदल जाता है, जिसको आप बदल सकते हैं, वो आ जाएगा डायनेमिक में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। आपको बिल्कुल फ्री सुविधा मिल रही है, हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आपने आज सीखा वेब डिजाइन क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, और वेब पेज का निर्माण कैसे होता है, कलेक्शन क्या होता है, मिस, और वेबसाइट का कैसे निर्माण होता है, सबसे पहले टैग कौन से होते हैं, HTML क्या होता है, वेब पेज का निर्माण करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद रिस्पॉन्सिव क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपने प्रयोग तो बहुत किया है, आपने भी किया है, मैंने भी किया है, लेकिन आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि ये वर्क क्यों कर रहा है। ऐसा कि आपने लैपटॉप में ओपन किया वही कंटेंट वही आ रहा है, मोबाइल में ओपन किया तो कंटेंट वही आ रहा है, लेकिन आपने अब इस चीज़ को गौर करना है कि जो मोबाइल में आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं, जो कंटेंट मोबाइल में देखेगा वही आपके लैपटॉप में देखेगा। जैसे यूट्यूब क्लास है, यूट्यूब एक रिस्पॉन्सिव है, आप यूट्यूब को अपने मोबाइल में चलाइए फुल स्क्रीन में दिखेगा, आपको कंप्यूटर में चलाइए फुल स्क्रीन में दिखेगा, अपने मन से साइज को वो एडजस्ट कर लेगा। साइज को एडजस्ट करना ही रिस्पॉन्सिव मतलब कहलाता है। डायनेमिकली स्टेट और ये स्केटिंग लैंग्वेज है, जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट द्वारा जो सर्वर पर सेव है वो सर्वर साइड हो गए। स्टैटिक डायनेमिक ये भी हो गया। जो बैक एंड फ्रंट एंड है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कि बच्चे उसमें जो कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या है। अरे जिसे यूजर द्वारा लिखा जा सके वो फ्रंट एंड हो गया, जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जो प्रोसेस कंप्यूटर द्वारा होती है वो बैक एंड जाता है। जैसे कि आपने कोई फॉर्मूला लगाया एक्सेल में, अभी तक आपने एक्सेल चलाया हो थोड़ी बहुत, तो आपने जैसे एवरेज का फॉर्मूला लगाया ABERAG, आपने एवरेज का फॉर्मूला 2 4 6 8 10 6 4 10 तो इसका 20/2, इसका आंसर आएगा 10। इसका आंसर आएगा 20/4, इसका आंसर आएगा 5। इसका जो आंसर आया, मैंने जो आपने जो इनपुट दिया आपने एक्सेल में इनपुट दिया एवरेज 2 4 6 10 और आपने किया एंटर, ENTER, तो आपको जो ये प्रोसेस है, जो 20 का भाग
20 कैसे आए, सभी को जोड़ दिया, 4 तो 6, 6 या 12, 12 8 20, 20 आ गया। तो और एवरेज मतलब होता है उसको औसत निकालना। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्या टोटल बटे संख्या को 1 बटे संख्या। तो जो पीछे की प्रोसेस 4 का भाग दिया, 20 5 बार में कट गया। जो पीछे की प्रोसेस है वो आपकी किस में आ जाएगी, बैक एंड में आ जाएगी। आपने इनपुट दिया तो ये आपका फ्रंट एंड हो गया। जो पीछे की प्रोसेस है आपको नहीं दिख रही है इसमें क्या हो रहा है, लेकिन आपको आउटपुट एक बार में मिलेगा, इसका आउटपुट 5 आएगा। तो जो पीछे की प्रोसेस होती है वो कहलाती है बैक एंड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये आपका इंट्रोडक्शन टू वेबडिजाइन पहला चैप्टर पूरे तरीके से खत्म होता है। इस चैप्टर में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में आपका चैप्टर का नाम है एडिटर के बारे में बताएंगे। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे कोडिंग करनी है, किस चीज़ में कोडिंग करनी है और उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। आप कोचिंग पढ़ेंगे, आपको बहुत 2 से 3 दिन लग सकता है इसी चैप्टर को खत्म करने में, लेकिन मैंने आपको मात्र 20 मिनट से कम वीडियो में आपको बता दिया है कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से विद प्रैक्टिकल का समझा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट, जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट करें और उसका आंसर आपको अगले दिन जरूर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर।